हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। दैत्य पुत्र होने के बावजूद नारद मुनि की शिक्षा के परिणाम स्वरूप प्रहलाद महान नारायण भक्त बना। असुर राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को कई बार मारने की भी कोशिश की, परंतु नारायण स्वयं उसकी रक्षा करते। दानव राज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ता, तो वह उसे मारने की कई बार कोशिश की। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चिता पर भी प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। दैव जोग से वह चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन की एक कथा भगवान शिव और कामदेव से भी जुड़ी हुई है। पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया। तपस्या भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव जलकर भस्म हो गया। जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो कामदेव की पत्नी रति उनके सामने रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। जिस दिन कामदेव जलकर भस्म हुआ था, उस दिन होलिका जलाई जाती है और उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार होलिका दहन की एक कथा कृष्ण और राधा से भी जुड़ा हुआ है। जब कंस को मालूम हुआ कि उसका वध करने वाला देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण गोकुल में है, तो उसने मायावी राक्षसी पूतना को बुलाकर उसे गोकुल गांव के सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। पूतना को इच्छानुसार अपना रूप बदल लेने का वरदान प्राप्त था। पूतना गोकुल पहुंचकर सभी नवजात बच्चों को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार वह जसोदा और नंद के घर पहुंच गई और कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने लगी। कृष्ण ने उसका जहरीला दूध चूस कर उसे मार डाला। कहते हैं जहरीला दूध पीने से कृष्ण का गोरा रंग नीला हो गया। कृष्ण को लगने लगा कि कृष्ण का यह रूप रंग न राधा को पसंद आएगा और न ही गोपियों को। कृष्ण को चिंतित देखकर यशोदा माँ ने एक सलाह दी। उसने कृष्ण से कहा कि तुम राधा को भी उसी रंग में रंग दो जिस रंग में उन्हें देखना चाहते हो। कृष्ण राधा के पास गए और राधा के ऊपर ढेर सारा रंग उड़ेल दिया। उस दिन फाल्गुन पूर्णिमा का अवसर था, इसलिए होली का त्यौहार फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। इस प्रकार वजह जो भी हो, लेकिन होलिका दहन भी हिंदुओं के अन्य पर्वों की भांति बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है।